चलिए आज हम आपको बताएंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, उसका व्यंजक। न्यूटन के द्वितीय गति नियम और उसका व्यंजक क्या है। किसी असंतुलित वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोले? किसी असंतुलित बल वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण, क्या बोले? किसी असंतुलित बल वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के, त्वरण कह रहे हैं, वस्तु में उत्पन्न किया गया, यही समझना है। किसी असंतुलित बल समझते हैं, तो संतुलित बल है वो असंतुलित बल। असंतुलित बल लगने के बाद वस्तु में परिवर्तन आ जाता है तो उसको असंतुलित कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, इसको टान रही, टना नहीं रहा, तो ये हो गया असंतुलित बल। अब टाना टना गया, ये हो गया असंतुलित बल। तो किसी असंतुलित बल वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण, ध्यान दीजिए, उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती। त्वरण जो है बल के क्या होगा? समानुपाती। और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम माने 4 के व्युत्क्रम 1/4, 5 के व्युत्क्रम 1/5, 1/6 के व्युत्क्रम 6। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, ठीक। अब इसका व्यंजक निकाल रहे हैं। बल का व्यंजक लिख दिए कि m नाम की कोई वस्तु है, इधर देखिए m नाम का कोई वस्तु है, इस पर बल लगाएंगे, असंतुलित बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? असंतुलित बल माने बढ़ेगा। तो क्या हो गया? a से b पर चला गया, a से b पर चला गया है, बीच में उत्पन्न त्वरण हुआ। काहे उत्पन्न त्वरण हुआ? ऐसा है कि एकरा पर हम बल लगा रहे हैं तो यहां से वहां तक एकदम बराबर बल लगा होगा, कभी बेसी लगा होगा, कभी कम लगा होगा। तो ये कभी बेसी तेजी से चला होगा, कभी कम से तेजी से चला होगा। तो वही 1.5 बॉल जो चल रहा है, बेसी और कम जो चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या बोले? m नाम की कोई वस्तु है, इस पर एक बल लगाए तो वो a से b पर चला गया, इसमें उत्पन्न त्वरण हुआ है ना, वही लिखे है। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान f, जब इस पर एक बल लगाया जाता है तो वस्तु a से b पर चली जाती है। इस बल के फलस्वरूप उत्पन्न त्वरण a है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या बोले? जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाएंगे तो उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, इधर देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम की बोला कि असंतुलित बल लगाने किसी वस्तु पर लगाएंगे तो उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती, उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती। किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? समानुपाती, बल के समानुपाती। समीकरण 1। तथा त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। त्वरण जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रम माने उल्टा, m के व्युत्क्रम 1/m है ना, 1/m के व्युत्क्रम m, 5 के व्युत्क्रम 1/5, 1/5 के व्युत्क्रम 5 है ना। न्यूटन के द्वितीय गति नियम यह कह रहा था। न्यूटन के द्वितीय, अरे बाबू, न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगाएंगे तो उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती, उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत है में? यहां तक समझ में आ गया ना? हो गया सी। ये समझना, ये दोनों कहां से आया? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के परिभाषा से। यह लिखल है परिभाषा में, उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के व्युत्क्रम किए ना, व्युत्क्रम माने उल्टा, m के व्युत्क्रम 1/m
समझ में आ रहा है ने? समीकरण 1 गुना 2 से, समीकरण 1 गुना 2 से की है a गुना a समानुपाती f गुना 1/m। कोई दिक्कत है में? देख लो गुना किए हैं दोनों को। a पहले समान इस साइड होगा गुना होकर बाद में ऊपर जाओगे, इसलिए a गुना a समानुपाती f गुना 1/m। अब त्वरण गुना त्वरण करेंगे की होगा? त्वरण मान रहे है कि x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, बल गुना बल करेंगे की होता है? बल न होगा, बल गुना बल करेंगे की होगा? बल। तो वही त्वरण गुना त्वरण किए तो त्वरण समानुपाती f गुना 1 करेंगे f/m। समानुपाती को हटाने के लिए, समानुपाती का मतलब समझता है? बराबर। समानुपाती का मतलब बराबर। समानुपाती को हटाने के लिए कोई एक नियत मान दिया जाता है जिसका मान सब जगह समान हो, उसको नियतांक कहेंगे। जैसे a एक किसी से भी गुना कर दो उसका मान सब जगह वही रहेगा कि नहीं? तो समानुपाती को हटाने के लिए क्या बोले हम? एक नियतांक मान दिया जाता है। नियतांक किसको कहेंगे? जहां जो सब जगह समान रहे, है ना? a बराबर, समानुपाती का मतलब बराबर बोले ने, हटाने के लिए क्या बोले हम? एक नियतांक मान दे दिए, के मान लिए। क्या माने? आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। के गुना f/t। के कहां से आया? के कहां से आया? समानुपाती को हटाए तब। समानुपाती का मतलब बराबर, तो समानुपाती को हटाए तो बराबर दिए, एक नियतांक मान दे दिए। जहां लिख दीजिए इधर, जहां के एक नियतांक, के क्या है? नियतांक है। के क्या है? नियतांक है। जब के बराबर 1, इसलिए a बराबर के जगह पर की देंगे 1 गुना f/। क्यों 1 दिए? क्योंकि एक कहीं भी, एक का मान कहीं भी रखो सब जगह की होगा? वो बराबर होगा कि नहीं? 1 गुना 100 करो या 1 गुना 1 लाख करो, 1 गुना 200 करो, 1 गुना 1000 करो, इसलिए इंप्लाइड बराबर 1 गुना इतना करेंगे की होगा? मान नहीं बदला मान, तिरछी गुना 1 गुना 1 करेंगे बराबर m गुना n है। बल बराबर की होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुना, बल बराबर की होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना? यही तो है बल का व्यंजन, यह है बल का व्यंजन, मतलब बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या हुआ? बल बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान गुना त्वरण। फिर से समझ लीजिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम की कहता है कि असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगाएंगे तो उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही लिखे न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 गुना 2 किए, हल कर दिए। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक मान दिया जाता है ना? तो वह के दे दिए समानुपाती बराबर और के दिए, के दे दिए के गुना 1/m। अब के को की मान लिए 1, इसलिए a बराबर के जगह पर 1 दिए गुना, अब 1 गुना इतना करेंगे तो उतने तिरछी गुना 1 गुना f करेंगे, m गुना a करेंगे m। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अतः बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण।
यही जो है क्या है, बल का व्यंजक क्या है। नीचे आएगा देखो तो, ज्यादा स्पेस है नीचे, देख लीजिए एक बार, नीचे खाली लिखा देंगे एक सब वही जो बतिया है। लास्ट में क्या लिख देना है, अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बराबर है ना, ये कौन चीज है, बल, लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण, एक ही है द्रव्यमान, एक ही है त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के एक ही है, गुणनफल गुना गुणनफल के एक ही है, बराबर। क्या लिखोगे, अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखोगे, अर्थात या इसलिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए। चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।